हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लड्डू गोपाल कोशिश पर आप लोगों को स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ राधानी जी की कृपा से सब लोग अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में लड्डू गोपाल जी के लिए इस तरह की सेंटा वाली जो कैप है वो कैप तैयार करेंगे। ये जो कैप है 5 और 6 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए, क्योंकि यहाँ पर ये जो ड्रेस मैंने तैयार करी है तो इसका वीडियो चैनल में अपलोड हुआ है, आप चाहे तो ऐसा देख सकते हैं। अलग अलग पार्ट में यहाँ पर जो 2 वीडियो में मैंने दिखा है। ये जो डांगड़ी बोल सकते हैं आप, इसको जामशूट भी बोल सकते हैं, जामशूट और चोली का वीडियो अलग अलग वीडियो में हम अपलोड कर दिए हैं, तो आप चाहे तो ऐसे देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे यहाँ पर ये जो सेंटर वाली जो कैप है, इस कैप को कैसे तैयार करते हैं वो सीखेंगे। तो चलिए जल्दी से इस ब्यूटीफुल एंड सुंदर सा जो कैप है, कैप को कैसे तैयार करते हैं वो देख लेते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को थैंक यू बोलना चाहते हैं मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। तो यहाँ पर से 4 चेन लिया है। 4 चेन लेने के बाद पहले जो चेन है उस चेन के अंदर से हमें क्रोशे को डाल के यहाँ पर से एक स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देनी है, यहाँ पर से जोड़ देनी है, 4 चेन को ज्वाइन कर देनी है। तो यहाँ पर देखिए ये जो लूप है इसके अंदर से धागे को निकाल लेंगे तो स्लिप स्टिच से ज्वाइंट हो जाएगा। अब इसके अंदर देखिए क्रोशे हुक इसके अंदर से डालेंगे तो यहाँ पर छोटी एक सर्किल बन गई है, बिल्कुल छोटी वाली एक हॉल है इसके अंदर से। अब यहाँ पर से 3 चेन लेंगे। 3 चेन लेने के बाद धागे चढ़ा लेंगे। धागे चढ़ा कर यहाँ पर से इस हॉल के अंदर से ही हमें डबल क्रोशेट करना है, और पहले जो 3 चेन लिए थे उसको भी एक डबल क्रोशेट काउंट करेंगे। तो इसके अंदर से एक डबल क्रोशेट करेंगे। देखिए धागे चढ़ा कर इस हॉल के अंदर से बाहर लेकर आएंगे। यहाँ पर 3 धागे हैं, 3 धागे में से हम पहले 2 को बुन लेंगे। तो किस तरह से बुनेंगे, धागे चढ़ा कर ही हमें बुनना है। देखिए इस तरह से धागे चढ़ा कर ऐसे बुन लेंगे दोनों को। फिर से यहाँ पर 2 रह जाएगा, इन दोनों को भी धागे चढ़ा कर बुन लेंगे। तो यहाँ पर पहले जो 3 चेन लिए थे उसको भी एक डबल क्रोशेट, तो यहाँ पर से 2 डबल क्रोशेट हो गया है। अब इसके अंदर से हमें और भी डबल क्रोशेट करना है, तो इसके अंदर से टोटल 6 टाइम डबल क्रोशेट करना है। तो ये हमारा 3 डबल क्रोशेट, तो इसके अंदर से 6 टाइम डबल क्रोशेट करने के बाद दिखाती हूँ। तो यहाँ से 6 डबल क्रोशेट कर लिए है। अब यहाँ पर पहले जो 3 चेन थी उस 3 चेन के फर्स्ट चेन के अंदर से हमें स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देनी है, जोड़ देनी है। स्लिप स्टिच की सहायता से ऐसे जोड़ देंगे। तो यहाँ पर से टोटल डबल क्रोशेट है 6। अब यहाँ पर दूसरे राउंड स्टार्ट करेंगे, उसके पहले हमें चेन लेना है। तो यहाँ पर से 3 चेन लेंगे, क्योंकि डबल क्रोशेट ही करेंगे तो एक 3 चेन एक डबल क्रोशेट की हाइट होती है, इसलिए यहाँ पर से 3 चेन लेना है। फिर धागे चढ़ाकर सेम चेन के अंदर से क्रोशिया को डाल के यहाँ से धागे चढ़ाकर बाहर लेकर आएंगे। यहाँ पर से एक डबल क्रोशेट कर लेंगे, तो यहाँ पर से एक ही चेन के अंदर से 2 डबल क्रोशेट हो जाएगा। फिर से यहाँ पर धागे चढ़ा लेंगे। धागे चढ़ाकर नेक्स्ट चेन के अंदर से भी पहले एक डबल क्रोशेट, फिर इस चेन के अंदर से और भी एक डबल क्रोशेट, यानी कि एक ही चेन में से हमें 2 टाइम डबल क्रोशेट करना है। एक चेन के अंदर से हमें 2 बार डबल क्रोशेट करना है। तो यहाँ पर जितने भी चेन है, तो यहाँ पर 6 चेन है, डबल क्रोशेट 6 करी थी अगले राउंड में, तो इसके आगे वाले राउंड में। तो यहाँ पर से 6 डबल क्रोशेट के ऊपर हमें 12 डबल क्रोशेट आना चाहिए। तो यहाँ पर से 2 करके बुन लेंगे। एवरी चेन में से हमें 2 टाइम डबल क्रोशेट करके इस राउंड को पूरा कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर से 12 डबल क्रोशेट आ जाएगा इस सेकंड राउंड में। तो इस तरह से राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। सभी चेन में से हमें 2 बार डबल क्रोशेट करके राउंड को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर पहले जो 3 चेन लिए थे उस 3 चेन के फर्स्ट चेन के अंदर से हमें स्लिप स्टिच से जोड़ देनी है। ऐसे स्लिप स्टिच की सहायता से जोड़ लेंगे। देखिए इसके अंदर से निकल लेंगे तो जॉइंट हो जाएगा। तो ये हमारा 2 राउंड हो गया है। 4 चेन लेने के बाद 2 राउंड कंप्लीट हुआ है। अब यहाँ पर से 3 राउंड स्टार्ट करेंगे। तो 3 चेन ले लिया है, धागे चढ़ाकर जिस चेन से 3 चेन लिए है सेम वही चेन के अंदर से एक डबल क्रोशेट करेंगे। तो यहाँ पर से एक ही चेन के अंदर से 2 डबल क्रोशेट हो जाएगा। देखिए एक ही चेन के अंदर से 2 डबल क्रोशेट हो गया है, क्योंकि पहले जो 3 चेन लिए थे उसको भी हम एक डबल क्रोशेट काउंट करेंगे। तो अब यहाँ पर फिर से नेक्स्ट चेन के अंदर से एक डबल क्रोशेट करना है। पहले चेन के अंदर से 2 डबल क्रोशेट, अब यहाँ पर से एक डबल क्रोशेट, तो 2, इसके बाद एक डबल क्रोशेट। फिर यहाँ पर अब इस चेन के अंदर से हमें 2 टाइम डबल क्रोशेट करना है, यानी कि एक चेन में से हमें एक डबल क्रोशेट करना है और दूसरे चेन के अंदर से हमें 2 टाइम डबल क्रोशेट करना है, 2 बार डबल क्रोशेट करना है।
एक चेन के अंदर से एक डबल क्रोशेट करेंगे, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट चेन होगा उसके अंदर से हमें 2 टाइम डबल क्रोशेट करना है। तो इस तरह से इस राउंड को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। एक चेन में से एक डबल क्रोशेट, दूसरे चेन के अंदर से 2 डबल क्रोशेट। तो फिर से देखिए, धागे चढ़ाकर नेक्स्ट चेन के अंदर से डबल क्रोशेट कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए एक हो गया है। अब इसके नेक्स्ट जो चेन है, नेक्स्ट चेन के अंदर से 2 टाइम डबल क्रोशेट करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक लाइक करें, और चैनल में नई है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए, जिससे मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन अब तक सबसे पहले मिलती रहे। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ 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 एक लाइक करें। तो यहाँ पर फिर से देख लेते हो। देखिए यहाँ पर 2 डबल क्रोशेट, फिर एक डबल क्रोशेट, फिर 2 डबल क्रोशेट, यहाँ पर फिर एक डबल क्रोशेट, फिर 2 डबल क्रोशेट। तो एक चेन में से एक डबल क्रोशेट करने के बाद दूसरे चेन में से हमें 2 बार डबल क्रोशेट करना है। एक चेन में से एक डबल क्रोशेट, दूसरे चेन के अंदर से 2 डबल क्रोशेट। इस तरह से इस राउंड को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। एवरी 2 चेन में से हमें 2 टाइम डबल क्रोशेट करके राउंड को पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर से पहले जो 3 चेन लिए थे उस 3 चेन के फर्स्ट चेन के अंदर से स्लिप स्टिच से जोड़ देनी है, ज्वाइन कर देनी है। ऐसे स्लिप स्टिच की सहायता से ऐसे जोड़ लेंगे। अब यहाँ से नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से पहले 3 चेन लेना है। तो देखिए इसको वी शेप में आ जाएगा। तो यहाँ पर से 3 चेन लेंगे। 3 चेन लेने के बाद नेक्स्ट जो चेन है, नेक्स्ट चेन के अंदर से एक डबल क्रोशेट करेंगे। सिंगल डबल क्रोशेट एक, यानी कि एक ही चेन के अंदर से एक डबल क्रोशेट, फिर नेक्स्ट चेन के अंदर से भी एक डबल क्रोशेट। तो यहाँ पर से जितने भी चेन है, तो यहाँ पर से 26 चेन है। 26 चेन के अंदर से हमें 26 डबल क्रोशेट ही करना है। इस तरह से राउंड को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो राउंड को कंप्लीट कर लिया, सभी चेन में से एक एक डबल क्रोशेट करके इस राउंड को कंप्लीट किया है। तो यहाँ पर से टोटल डबल क्रोशेट है 26। अब इसके पहले जो 3 चेन लेते हैं उस चेन के फर्स्ट चेन के अंदर से स्लिप स्टिच जोड़ देनी है। अब यहाँ से फिर से राउंड स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से 3 चेन लिया है। 3 चेन लेने के बाद धागे चढ़ाकर नेक्स्ट चेन के अंदर से एक डबल क्रोशेट करना है। 3 चेन के साइड में बगल में जो चेन है उस चेन के अंदर से एक डबल क्रोशेट करेंगे। तो इस राउंड में भी हमें सभी चेन में से एक एक डबल क्रोशेट करना है। जितने भी चेन है सभी चेन में से एक एक डबल क्रोशेट करना है। तो यहाँ पर भी 26 चेन है, डबल क्रोशेट है। 26 डबल क्रोशेट की जो चेन है उस चेन के ऊपर हमें एक एक डबल क्रोशेट करके इस राउंड को कंप्लीट करेंगे और भी एक राउंड कंप्लीट करेंगे। तो इस राउंड तो कंप्लीट हो जाएगा, फिर से और एक राउंड कंप्लीट करेंगे। टोटल यहाँ पर से 2 राउंड कंप्लीट करना है। तो यहाँ से 2 राउंड कंप्लीट करने के बाद दिखाते हुए क्या करना है। तो देखिए 2 राउंड कंप्लीट कर लिया है। अब पहले जो 3 चेन लिए थे उस 3 चेन के फर्स्ट चेन के अंदर से स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे। यहाँ पर धागे को कट कर देंगे। धागे को कट करने के बाद थोड़ा यहाँ पर बड़ा रखकर ही धागे को थोड़ा बड़ा रखकर लंबा रखकर ऐसे कट कर देंगे। अब इसके बैक साइड से देखिए, इसके साइड में जो चेन है इस चेन के अंदर से पहले बैक साइड की ओर लेकर आना है, फिर यहाँ पर इस धागे को बैक साइड के अंदर से हाइड कर देंगे। तो यहाँ पर पहले 4 चेन लिया था। 4 चेन लेने के बाद 6 डबल क्रोशेट, वही हॉल के 4 चेन के हॉल के अंदर से 6 डबल क्रोशेट, उसके बाद 12 डबल क्रोशेट, उसके बाद 26 डबल क्रोशेट। एक चेन में एक डबल क्रोशेट, दूसरे चेन में 2 डबल क्रोशेट करके 26 डबल क्रोशेट यहाँ पर थर्ड राउंड में। उसके बाद यहाँ पर 4th राउंड में सभी चेन में से एक एक डबल क्रोशेट करके राउंड को कंप्लीट कर लिया। तो यहाँ पर लास्ट की तीनों राउंड सेम ही है, सभी चेन में से एक एक डबल क्रोशेट करके राउंड को कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ पर 26 डबल क्रोशेट है और यहाँ पर भी 26 डबल क्रोशेट है, यहाँ पर बड़ा और ऊपर फर्स्ट जो राउंड है वहाँ पर 6। तो इस तरह से शेप आ जाएगा। अब इसके ऊपर हमें पम अटैच करना है। पम तैयार करने के लिए यहाँ पर धागे को उंगली पर इस तरह से पकड़कर अच्छे से घुमा लेंगे। यहाँ पर ऐसे अच्छे से रैप कर लेंगे। रैप करके यहाँ से धागे को कट कर देंगे। कट कर यहाँ पर थंब रखेंगे और भी एक छोटा वाली धागे हमें कट करना है। तो यहाँ पर मेज़र करके यहाँ से नॉट लगा सकते हैं, ऐसे मेज़रमेंट रख के कट कर लेंगे। अब इस धागे को इसके अंदर से कैसे रखेंगे, कैसे बाहर लेकर आएंगे, देखिए यहाँ पर थंब रखेंगे। थंब रखकर क्रोशे हुक की सहायता से इसके अंदर से उंगली के अंदर से यहाँ पर देखिए इसको बाहर ले आए हैं। अब इसके अंदर से 2 धागों में एक साथ आपस में यहाँ पर नॉट लगा देनी है। देखिए इस तरह से यहाँ से नॉट बन जाएगा, गांठ पड़ जाएगा। अब उंगली से निकाल लेंगे। तो यहाँ से सावधानी से इसको निकालना है इस तरह से। यहाँ पर फिर
दोनों को एक साथ नॉट लगा देंगे। यहाँ पर भी एक इस तरह से नॉट लगा देनी है। अब यहाँ पर जो धागे हैं एक्स्ट्रा धागे को हम कट कर देंगे। तो यहाँ पर एक बार और भी इस तरह से लपेट कर यहाँ पर रब करके और एक नॉट लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पर अच्छे से लॉक हो जाएगा, टाइट हो जाएगा इसलिए। अब यहाँ पर इस धागे को कट कर देंगे। अब यहाँ पर ये जो मिडिल में जो धागे हैं, देखिए धागे की मिडिल में से हमें इसको कट कर देनी है। 2 धागे की मिडिल में यहाँ से कट कर देनी है और इसको थोड़ा फैला लेंगे। फैलाकर फिर से हम इसको कट करेंगे और एक बार। देखिए शेप देने के लिए और एक बार कट करना है और एक बार कट करके 2 हाथों के अंदर से एक बार घुमा लेंगे। देखिए इस तरह से फैला लेंगे, फिर यहाँ पर हाथों के अंदर से एक बार इस तरह से कर लेंगे तो पम बन जाएगा। तो यहाँ पर ये जो पम है अब इसको अटैच करेंगे। तो यहाँ पर नीडल से अटैच करेंगे। तो धागे ले लिया है, अब नीडल के अंदर से इसको फिर लेंगे इस तरह से। देखिए इसके अंदर से नीडल को यहाँ पर अब कट कर देंगे, ज़्यादा ऊल नहीं लगेगी। तो देखिए अब यहाँ पर जो नॉट लगा था उसके अंदर से ही हमें इस तरह से अटैच करनी है। देखिए इसके माथे पर यहाँ पर अब यहाँ पर नीडल को छोड़ देनी है। देखिए आप तो यहाँ पर नीडल से देखिए धागे को निकल लिया है। अब यहाँ पर क्रोशिया हुक की सहायता से बैक साइड से देखिए जो धागे हैं, धागे को बैक साइड लेकर आना है। बैक साइड लेकर आकर यहाँ पर 2 धागे को एक साथ यहाँ पर नॉट लगा देंगे। नॉट लगा देंगे तो यहाँ पर से जो पम है अटैच हो जाएगा। अब धागे कट कर इसको पलट लेंगे। देखिए धागे कट कर इसको पलट लेंगे। धागे कट कर इसको पलट लिया है तो इसको देखने में इसको इस तरह से आ जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक करें और चैनल में नई है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए, जिसमें मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन अब तक सबसे पहले मिलते रहे। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।